लेकिन इससे पहले लुइस मरांडी चुकी, वो हेमंत सोरेन को दुमका में हरा चुकी हैं, तो एक बड़ी नेत्री के तौर पर उनका चेहरा था, इसीलिए बीजेपी चाह रही थी कि वहाँ पर जाए, लेकिन लुइस हेम्ब्रम इसलिए तैयार नहीं हुई। तो फिर तलाश शुरू हुई कि अब कौन, क्या पुराने जो कैंडिडेट थे वही या फिर गमलियल हेम्ब्रम। तो अब गमलियल हेम्ब्रम पर जाते हुए मतलब ये सफर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक दो नाम और थे जो चर्चा में थे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उस चर्चा पर विराम लग जाना चाहिए। अब कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। हालांकि दूसरे फेज में बरहेट और टुंडी में चुनाव होना है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसीलिए शायद उसमें समय भी लिया जा रहा था कि कोई मजबूत उम्मीदवार मिल जाए। तो ये है गमलियल हेम्ब्रम का थोड़ा सा इतिहास। इससे पहले वो पारा टीचर की नौकरी करते थे। पारा टीचर की नौकरी छोड़ करके तब वो राजनीति में आए गमलियल हेम्ब्रम, और 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है। और 5 साल पहले ही वो पारा टीचर की नौकरी छोड़ करके आए थे, जब आजसू के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आजसू ने भी संभावनाएं देखी थी उसमें कि शायद ये मजबूत राजनेता हैं और हेमंत सोरेन को टक्कर दे सकते हैं, इसीलिए उन पर दांव लगाया गया था। हालांकि उस बार परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं था। तो यही गमलियल हेम्ब्रम का इतिहास है। पारा टीचर से नौकरी छोड़ करके वो आजसू के सिंबल पर 2019 में चुनाव लड़े थे। उनकी पत्नी जो है विनीता टुडू, वो वहाँ की मुखिया हैं, और इस बार बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। अब इस दांव पर बीजेपी कितना खरा उतरती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, गमलियल हेम्ब्रम बेशक अकेले चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन पूरी बीजेपी की फौज उनके साथ होगी। बीजेपी के जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो तमाम लोग उनके समर्थन में वहाँ पर प्रचार करेंगे, रैलियाँ करेंगे, और बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सभाएं होने वाली उसकी शुरुआत भी बरहेट विधानसभा से ही हो, और तब उनके ये जो गमलियल हेम्ब्रम है उनको मजबूती मिले वहाँ पर। और आज के बाद जैसे ही अनाउंसमेंट होगा तो लोग उनके बारे में जानना भी शुरू कर देंगे, और वो अगर पार्टी ने कंफर्म कर दिया हुआ, जैसे कि चर्चा चल रही है कि उनको टिकट मिल सकता है, तो उनको एक तरीके से कंफर्म भी कर दिया होगा कि आप क्षेत्र में घूमिए। और खबर भी आ रही है कि शायद वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो कहाँ से मुखिया है वो भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं। विनीता टूडी है, खैरवा पंचायत की मुखिया हैं वो। और ये लोग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है वहाँ पर बड़े स्तर पर, उसका हमेशा से ये लोग आयोजन करते रहे हैं, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। लगातार 2 बार ये मुखिया चुनी गई है विनीता टुडू, तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, पत्नी भी है, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री है। और ये गमलियल हेम्ब्रम भी आजसू से चुनाव लड़ चुके हैं। तो लोकल स्तर पे बेशक झारखंड के नज़रिए से देखा जाए तो पूरे झारखंड में नहीं, लेकिन बरहेट की बात की जाए तो बरहेट में बहुत लोग वाकिफ हैं गमलियल हेम्ब्रम कौन है। तो ये देखने वाली बात हो रही कि अब जब मैदान में उतरते हैं, सबसे पहले तो कंफर्मेशन मिले क्या वाकई में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन्हीं को टिकट मिलता है। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जिनकी चर्चा चलती है उनका नाम ऐलान नहीं होता है, लास्ट वक्त में, अंतिम वक्त में टिकट कट जाता है। और ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो बागी बनकर के ताल ठोक रहे हैं, और कई बार टिकट मिलने के बाद भी वापस ले लिया जाता है। जैसे खूंटी में इस बार जेएमएम ने किया है, स्नेहलता टंडुलना को टिकट दिया